अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम फर्दर जो एनटीएस कैट जनरल के क्वेश्चंस है आपके साथ शेयर करते हैं। और स्टूडेंट्स ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं और ये आपके एनटीएस कैट के पेपर में ख़ुद भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। और अगर ये रिपीट नहीं होते तो उम्मीद काफ़ी है कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन सही सॉल्व किए, सही तरीके से आपने हमारी वीडियोज़ के थ्रू स्टडी किए, लर्न किए, तो उम्मीद काफ़ी है कि आप अपने कैट जनरल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ़ 3 ऑरेंजेस सेल फॉर 80 पैसा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये डायरेक्ट भी एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और इनवर्स भी। इसका अब रूल क्या है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इतनी कोई चीज़ दी हुई है, उसकी तादाद इतनी है और उसकी कीमत इतनी है, अगर वो चीज़ की तादाद इतनी हो जाती है तो उसकी कीमत में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपने ये वाला जो है वो इसमें मेथड यूज़ करना है। आपने पहले लिखना है ऑरेंजेस, और कॉस्ट की बात है ना, पैसे कितने लग रहे हैं, तो आपने ऑरेंजेस लिख दिया और यहाँ पर कॉस्ट लिख दिया, या आप पैसा भी लिख सकते हैं। आप देखें पहले कितने, इफ़ 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस की बात है, पहले 3 लिख देंगे। फॉर 80 पैसा, सेल फॉर 80 पैसा मतलब 3 ऑरेंजेस कितने में बेचे गए, 80 पैसा में, तो आप 80 उसके साथ लिख देंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस, अगर आपके जो ऑरेंजेस है उसकी तादाद 12 है, 12 है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो आपने इधर एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आपने ये रूल समझ लिया। अब रूल क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखना है अगर जो ऑरेंजेस हैं माल्टे अगर ज़्यादा हैं, ऑरेंजेस अगर ज़्यादा होंगे तो पैसे भी आपके क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ऑरेंजेस कम होंगे तो पैसे भी क्या होंगे, कम मिलेंगे। इसका मतलब है ये आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है ना। इसकी तादाद ज़्यादा होगी तो इसके पैसे भी आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे, अगर इसकी तादाद कम होगी तो ये भी कम मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रही है, होप सो। अगर ये इसी तरह से डायरेक्टली रिलेटेड है तो आपका जब ये हो रहा होता है आपका, तो आप इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये इनवर्स होते, तादाद ऑरेंजेस की अगर ज़्यादा होती तो कीमत आपको अगर कम मिल रही होती, इस तरह के भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ताला आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर आपने क्या करना होता है, इसको डायरेक्टली इस तरह से आपने करना होता, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता। बट चूंकि जहाँ डायरेक्टली रिलेटेड थे, जितनी ज़्यादा आपके ऑरेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा कीमत होगी, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने 12 को 80 पर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 3 पे, तो आपका x का जो है वो क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 80। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 को आपने जब 12 पे किया तो 3 4 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 80 आपका 320 पैसा आ गया। या तो आपका MCQ इस तरह से भी आया हुआ है एग्जाम में कि 320 पैसा पर ही आपका एंड हो जाता है। अगर यूँ नहीं होता, पैसा को आपने रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, कभी आपके ऑप्शन में सिर्फ रुपीज़ में दिया होता है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने पैसा को रुपीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आपने डिवाइड कर देना है। सिंपली जो पैसा में आंसर आपका निकला उसको डिवाइड कर देना है 100 पे, तो आपके पास जो है वो आपके रुपीज़ में निकल आएगा 3.2 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर ये दो जो क्वांटिटीज़ होंगी डायरेक्टली रिलेटेड है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, अगर माल्टों की तादाद बढ़ाने से कीमत में कमी आएगी तो ये यूं मल्टीप्लाई होता। किस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो आपका यूं मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन आप किसको लेंगे, यूं मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि ये दोनों क्या थे, डायरेक्टली रिलेटेड, तो मल्टीप्लाई क्या हुआ, क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको समझ आ गई है या नहीं, अदरवाइज आई अगेन ट्राई टू मेक श्योर कि आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। बहुत सिंपल सवाल, आपने सिंपली इसमें क्या करना है, ये देखें, आपने क्या करना है, 0.01 मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से। इसको आपने क्या करना है, अब आपने जो पॉइंट है उसको आपने काट लेना होता है। पॉइंट की जगह 1 होता है और उसके बाद जितने नंबर जहाँ वहाँ 0 पुट कर देते हैं। यहाँ अब आप खुद करके देखें, यहाँ पॉइंट को मैंने काट दिया, उसकी जगह 1, पॉइंट की जगह हमेशा 1 होता है। उसके बाद कितने नंबर हैं, 2, 1 2, तो उतने 2 ही ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ पर चूंकि हर चीज़ कट चुकी है, आपका 1/1 0 और 2 0 ये आ गए, तो ये 4 0। अब जब इसको डिवाइड करेंगे उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं आता मैं अगेन आपको करके देती हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको मैं करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, आपके पास
यहाँ पर मैं डिवाइड करके देती हूँ क्या, आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका जो 1 है ना वो यहाँ होगा, 1000 आपका होगा, सॉरी 10,000 आपका यहाँ होगा। आपने क्या करना है, इसको 0.10 आ गया, 0 0 0 0 0 0 कितना बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब है ये और ये आप डिवाइड होते हैं किस पर, 1 पर, ये 1000 ये आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, 0.301। यहाँ आंसर क्या है आपका 0.301। सिंपली गलत नहीं करना, आपने इस तरह से डिवीजन को करके देख लेना है, तो आपका आंसर जो है वो आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका 0.01 था या 0.1 अगर आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 0.1, फिर से आपने 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, अगेन आपने पॉइंट को काट के उसकी जगह 1 लिख देना है, और जितने उसके पॉइंट के बाद नंबर्स हैं वो आपने उतने जीरोस पुट कर देना है। जहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, यहाँ यूँ 1 डिवाइडेड बाय 100। अगेन इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट्स, ताकि समझ आ जाए। मैं डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पर ये आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे 0.10 आ गया, 0.0। अब ये क्या आ गया 1, तो ये आपका आ गया यूँ, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.01, और यहाँ क्या है 0.01। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो इससे अगला क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 75% ऑफ 16। अगेन इसमें वही प्रोसीजर है जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था स्टूडेंट्स। वो क्या प्रोसीजर है, व्हाट की जगह एक्स होता है, इज की जगह इज इक्वल टू, 75% की जगह आपको कहा था मैंने पहले भी 75% है। परसेंट को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में, और कैसे, जो नंबर होगा डिवाइडेड बाय 100, तो 75 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो एक्स क्या था, व्हाट की जगह एक्स था, क्वेश्चन में इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू का साइन, 75% की जगह 75 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ 16। होप सो कि इसके बाद आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना जो है वो आ गया होगा। तो अब इसको जो मैंने किया 75 डिवाइडेड बाय 100, ये आप 25 पर डिवाइड होते हैं, 25 3 75 ओवर 4, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 4 को 16 पर किया, 4 4 16, एक्स इज इक्वल टू 12। तो आपका एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके साथ क्वेश्चन शेयर करती चलूँ, दैट इज इन अ जार 1/2 ऑफ मार्बल्स आर रेड, 1/4 आर वाइट एंड 1/5 आर ब्लू। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नाइदर रेड वाइट नॉर ब्लू। जब नाइदर की बात आ जाएगी, जहाँ पर एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो है नाइदर। जो ही लफ्ज़ नाइदर पढ़ा, इसका मतलब है 1 में से माइनस ये तमाम चीज़ें करनी हैं। ठीक है, नाइदर जो ही पढ़ा तो 1 में से ये तमाम चीज़ें माइनस करनी हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, जितने भी मार्बल्स जिस कलर के मौजूद है, रेड मौजूद है, वाइट मौजूद है और ब्लू। 1 में से रेड मार्बल माइनस किए, वाइट मार्बल माइनस किए, ब्लू मार्बल माइनस किए। 1 - 1/2 आपके आ गए जो है वो रेड मार्बल्स, माइनस 1/4 वाइट मार्बल्स, 1/5 ब्लू मार्बल्स। ये आपके गिवन है 1/2, 1/4, 1/5। तो आपके पास क्या बन जाता है, नीचे आपने क्या बना लेना है, आपका एलसीएम। आपका एलसीएम क्या, 20 आपने ले लिया। 20 पर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो आपका जब यूं आपने किया, आपके पास 1/20 आ गया। तो मतलब 1/20 मार्बल्स ऐसे हैं जो कि ना ही आपके रेड हैं, ना ही आपके वाइट हैं और ना ही ब्लू हैं। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर न्यू हैं, जब फर्स्ट टाइम है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।